बता सकते हो। और आपका ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो जीके का यहाँ पर पहला सवाल अपन देखते हैं, सवाल नंबर 61। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल आपको दिख जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश की तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। किस तट पर है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 63। प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है ये की थी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने। इजी सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? यहाँ पर एक विकल्प दे दिया है कि पूर्वी तट पर है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और उसके बाद लैगून झील सबसे बड़ी है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी आपकी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का लेक है सबसे बड़ी लैगून झील। तो जीके का सवाल मेरे को टफ नहीं लगे, बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट यहाँ पर होने चाहिए। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना है? कितना इजी साइंस का सवाल है, 7 रंग से श्वेत प्रकाश। सवाल नंबर 66। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? श्रीलंका भारत से अलग होता है पाक, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट है, इजी वन। नेक्स्ट सवाल नंबर 67 देखते हैं। सोनपुर पशु मेला है ना, हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है? इतना इजी सवाल, बिहार में होता है, कार्तिक पूर्णिमा को ये होता है सोनपुर पशु मेला। 68 देखते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती है दोस्तों विटीकल्चर, सेरिकल्चर है रेशम पालन, हॉर्टिकल्चर अपनी बागवानी है, पीसीकल्चर है मत्स्य पालन। तो ये भी एक इजी सवाल है, अंगूर की खेती विटीकल्चर। अगला सवाल देखिए, उससे पहले आपको बता दूं, आपने यदि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया या फिर देने जा रहे हो तो आपको लगा होगा कि सवाल हैं वो आपके सामने ज़्यादा और समय कम है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है पूरी सवाल अटैम्प्ट करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो में वो फीचर मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना वो एज इट इज़ आप मॉक टेस्ट में लगाकर आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम से पहले आपने एक तरीके से रियल एग्जाम कितने दिए वो आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तो बाकायदा आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसके लिए यहाँ पर एक डील चल रही है टेक्स्ट बुक पर, टीटीजे के कूपन कोड यूज करने पर आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप टेक्स्ट बुक पास प्रो एक साल में 439 रुपये में, लगभग एक दिन में 1 रुपये की प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। ऐसा नहीं केवल इसमें एक एग्जाम के मॉक टेस्ट एक पास में मिलेंगे, नहीं 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिल जाएंगे। एक बार पास प्रो ले लिया ना, 700 एग्जाम चाहे स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, जो भी पुलिस कांस्टेबल वगैरह का जितने भी अपने राज्य में और देश में एग्जाम होते हैं सभी की मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो कैसे लेना है टीटीजे के कूपन कोड यूज करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट वाला है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के किस राज्य में? तो बेलाडीला है ना ये छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? बेलाडीला हिल्स है छत्तीसगढ़, विकल्प बी। अगला सवाल है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? इजी सवाल है। जनगणना के लिए सबसे बड़ा पद है जनगणना आयुक्त का, जैसे आप महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ये पूरा पद है। जनगणना के लिए जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है ना, अपनी जनगणना ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसका सबसे बड़ा पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। नेक्स्ट है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो साहित्य की जो रचना का पूछा ना, बिल्कुल हार्ड नहीं, इजी वाली रचना यहाँ पर पूछ ली। कुमार संभवम भला किसको नहीं मालूम होगा, महाकवि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट अपना सवाल है, विश्व पुस्तक दिवस, ये थोड़ा अलग सवाल। विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को, विकल्प बी करेक्ट है। सवाल 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो नहर सिंचाई की सभी प्रणाली आपको देख के जाना है। जो कुल्ह प्रणाली है ना, ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है कुल्ह प्रणाली। अगला सवाल नंबर 74 देखते हैं, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? शहरी क्षेत्र में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कई लोग शहर में आ रहे हैं, शहर में बस रहे हैं, तो वो शहरीकरण हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको का आपको पूछा है, पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। सवाल नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इतना इजी सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर सुरहा ताल का पूछा है ना, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य बलिया जिला उत्तर प्रदेश। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मैंने यूपीएसआई और यूपी पुलिस में पूछे गए ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल मीडिया है, ये जो आईटी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है। यूपीएससी में बहुत आए थे, उनमें से ये सवाल मैंने बताया था। लिंक्ड इन आपको पता है प्रोफेशनल एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना बायो वगैरह अपडेट करके वहाँ कितने आप पहले किस कंपनी में आप काम करते हैं सारी जानकारी आपको लिंक्डइन से आप हायर कर सकते हो, आपको कोई भी हायर कर सकता है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोई की बात करें तो ये है दोस्तों कालीन बुनाई। भदोई है ना उत्तर प्रदेश में, ये कालीन बुनाई, कालीन सिटी के नाम से जाना जाता है भदोई। 79 के बाद 80 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष दोस्तों उत्तर प्रदेश का है अशोका। कौन सा है? अशोक है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश में होरका बोल नृत्य को किया जाता है। कौन सा बोल? होरका बोल डांस होता है। धान और मक्के की जब खेती कल्टीवेशन की जाती है उस दौरान होरका बोल डांस किया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1916 में हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय और किसके सहयोग से? तो डॉक्टर एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी भी आए थे यहाँ पर, 1916 में हुई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 83 मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली? भला इतना इजी सवाल पूछ लिया, जैसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है तो मथुरा वृंदावन है, तो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का मथुरा में है, वृंदावन में रासलीला की, तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा में। ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये भी इतना इजी सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सिकंदरा में। 85 देखते हैं, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? सभी को पता है, नोट बैन हुआ है, नोटबंदी कहो विमुद्रीकरण कहो एक ही बात है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंद या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब अपन लीग पर कोई भूमि ले लेते हैं, लीग पर एक फिक्स टेन्योर के लिए लैंड आप होल्ड करते हो, तो लैंड हेल्ड अंडर वन टेन्योर और वन लीज, तो ये हो जाएगा आपकी धृति हो जाएगा, होल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, धृति करेक्ट है। नेक्स्ट अपना देखते हैं यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म, यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र है भाई उत्तर प्रदेश की पहल है, यूपी में एग्जाम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की पहल है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं 89 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ये थोड़ा सवाल है, अच्छा पूछा है, तो इसमें भी सभी को पता जीएसटी के पूरा डिटेल वीडियो मैंने डाला था, सभी इसमें बता दिए थे। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल करेक्ट है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और वस्तु और सेवा पर कई प्रकार के कर लगाए थे, कई तो नहीं है पर केवल एक ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कई प्रकार के नहीं है, केवल जीएसटी है, एक टैक्स है, कई प्रकार के नहीं, वन टैक्स है। तो यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, वन टैक्स आपको होता है जीएसटी, तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा जो आपको पूछा सही नहीं है। बाकी जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है पूरे देश की। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पर लिया जाता है ताकि दोबारा टैक्स न हो जाए, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो बिल्कुल इजी सवाल है, फिशिंग इसे कहते हैं। ये भी मैंने यूपीएससी में आया हुआ सवाल बताया था। फिशिंग का मतलब है आप किसी की क्रेडिट कार्ड वगैरह की जानकारी है ईमेल में कोई दुर्भावनापूर्वक मैसेज करके संवेदनशील जानकारी हासिल करते, वो फिशिंग है। टक्का इतना इजी सवाल पूछ लिया भाई। मुद्राओं का मैंने लगभग 150 देशों की मुद्रा का वीडियो डाला था, आपकी करेंसी एंड कैपिटल, तो यहाँ पर इतना इजी पूछ लिया, पता नहीं था। बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का, सर्बिया की मुद्रा है दिनार, तुर्की की लीरा है, थाईलैंड की भात है, तो ये भी एक इजी सवाल है। 92 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने को दिया गया? भाई ये सवाल किस हिसाब से इनके ऑप्शन सेट किए सभी को पता है। स्पोर्ट के अवार्ड है अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, और फिर इसमें राष्ट्रीय गोपाल रत्न ऐड कर रहा है, तो कुछ ऐसे तो ऑप्शन ऐड करने थे, दुग्ध से संबंधित ऑप्शन ऐड करने थे आपको, लेकिन इन्होंने सीधा ही सवाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दिया। हर कोई कर सकता है सवाल बिना पढ़े ही ऊपर से कि अलग कौन सा है, ये भी छांट सकता है, इनमें से अलग है वही तो अलग है। नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ये भी इजी सवाल है। कच्छ गुजरात में दोस्तों कांडला पोर्ट है, दीनदयाल बंदरगाह भी इसका नाम रखा गया, कांडला पोर्ट है कच्छ गुजरात में। बाकी पारादीप है उड़ीसा में, मार्मुगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे नावा छावा पोर्ट बोलते हैं महाराष्ट्र में।
तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में श्री अमित शाह ने, अब करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे सवाल, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। कहाँ पर? आनंद, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड, लाल कुर्ता आंदोलन, खुदाई खिदमतकार, सर्वेंट ऑफ गॉड, खान अब्दुल गफार खान इनके संस्थापक हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFC का उद्घाटन किया? तो ये कावारती लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो प्रवासन और गतिशीलता जो समझौता हुआ है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ है, ये भारत और इटली के मध्य। अंतिम सवाल देखते हैं अपन, हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा? तो INS काबरा है भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट, पहुंचा है कोलंबो, श्रीलंका में। विकल्प सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 38 GK के सवाल पूछे, तो सभी के मैंने एग्जैक्ट आंसर बता दिया। आपके इसमें से कितने करेक्ट हो रहे वो आप बताएंगे। जल्द इसके हिंदी के पूछे गए सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी इसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई, पूरे पेपर 150 क्वेश्चन की। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और आपके अकॉर्डिंग ये पेपर कैसा था? GK का तो मेरे को बिल्कुल ईजी लगा पेपर, यहाँ पर कोई टफ नहीं था। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं, TTG के कूपन कोड यूज कर अपनी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बेहतर के लिए आज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।